सबसे बड़ा सवाल ये है कि अपने माइंड को शांत करें तो कैसे करें। मेरा जो माइंड है वो ज़रूरत से ज़्यादा सोचता है, ऐसी ऐसी फैंटेसी वर्ल्ड में चला जाता है जहां मेरे रियलिटी से कोई भी मतलब नहीं है। आई एम ट्राइंग टू कॉन्सेंट्रेट, मैं स्टडी करना चाहता हूं, मैं नोट्स देख रहा हूं, मैं पॉडकास्ट सुन रहा हूं, मैं कुछ कंज्यूम कर रहा हूं, बट द थिंग इज मेरा माइंड इतना ज़्यादा फ्रेजाइल है कि वो एक जगह से दूसरी जगह कूद रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई एम नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट। मैं एक्चुअल में करूं तो क्या करूं। आई बिलीव ये हम सब की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एंड वी ऑल नो दैट वेरी वेल कि एक काम माइंड होना बहुत जरूरी है। वाई? बिकॉज जब हम काम होते हैं, आपने भी शायद ये एक्सपीरियंस किया होता है कि जब हम काम होते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम होती है, उसका मुझे कहीं ना कहीं से सोल्यूशन जरूर निकल आता है। बट अगर मेरा माइंड फ्रेजाइल है, इफ आई एम थिंकिंग टू मच, इफ आई एम पैनिकिंग, तो क्या हो रहा है कि वो जो प्रॉब्लम है और बड़ी होती चली जा रही है। बट विद कामनेस वो प्रॉब्लम छोटी होकर चली जाती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अपने माइंड को जो जरूरत से ज्यादा सोच रहा है उसको काम कैसे करें। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। हम थोड़ी सी डीप बात करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, और इसका आंसर निकालने से हमको एक और आंसर निकलेगा जो आपको इस वीडियो में समझ में आएगा। दैट विल मेक यू द पर्सन दैट यू ट्रूली वांट टू बी, एंड यू कैन बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। सो सबसे पहला सवाल हमको एक चीज समझनी है कि जब मेरा माइंड जरूरत से ज्यादा सोच रहा है तो मुझे अपने माइंड को समझना है। माइंड इन द सेंस कि जो भी मेरे थॉट प्रोसेस आ रहे हैं, मुझे उनको अंडरस्टैंड करना है कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हॉगवर्ट्स भी सोच रहे हैं कि मैं हॉगवर्ट्स में जाके पढ़ रहा हूं, आफ्टर ऑल हमारा माइंड है, कुछ भी सोच सकता है, राइट? एक सेइंग थी कि योर बॉडी कैन नॉट गो एवरीवेयर बट योर माइंड कैन। योर माइंड कैन टेक यू एनीवेयर। फॉर एग्जाम्पल, आप हॉगवर्ट्स में जाके पढ़ रहे हैं तो आप सोचिए, एक्चुअल में आपको पता तो होना चाहिए कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है। 90% ऑफ द टाइम वी आर कॉन्शियसली अनअवेयर। हमको पता ही नहीं होता कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है। बट फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन माय माइंड। अब आप पूछेंगे कि कैसे? इतने सारे थॉट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, मैं कैसे उन पे कॉन्सेंट्रेट करूं, मुझे कैसे पता लगेगा? तो इसका मैं आपको आंसर देता हूं कि मुझे अपने थॉट्स को कैसे समझना है। पहले तो हमको एक चीज समझनी पड़ेगी कि व्हाट आर थॉट्स। एक्चुअल में थॉट्स होते क्या है, थोड़ा सा रूट में जाते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। थॉट्स क्या है? एक इमोशन है जो मैं अपने लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहा हूं। एक्सपीरियंस इन द सेंस कि मैं कुछ टीवी पे देख रहा हूँ, ऑनलाइन देख रहा हूँ, मैं सिचुएशंस में हूँ, मैं लोगों से मिल रहा हूँ, तो जो भी उसका एनवायरनमेंट है, एनी काइंड ऑफ एनवायरनमेंट जिसमें मैं हूँ, जो मैं कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ, वही मेरे माइंडसेट में लाइक अ ब्लूप्रिंट छप जा रहा है। वहां से एक इमोशन निकल रहा है, एंड फ्रॉम दैट इमोशन थॉट प्रोसेस निकल रहा है जो मैं दिन भर सोचता हूँ। इसके बाहर कुछ भी नहीं है। सो दीज आर माई थॉट्स। अब बहुत लोग ये कहते हैं कि भाई मेडिटेशन करो, बिकॉज मेडिटेशन करने से कामनेस आती है। एंड आई एम 100% श्योर कि आपने शायद बहुत ट्राई किया होगा, शायद आपने सोचा भी होगा, बट आप 2 मिनट से ज्यादा तो कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं पाते। 2 मिनट में मैंने शायद बहुत ज्यादा बोल दिया। 15 सेकेंड के अंदर आपके दिमाग में एक थॉट आता है, आप फेल हो जाते हैं मेडिटेशन करने से। रीजन मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज आप अपने आप को फोर्स कर रहे हो। आप फोर्स कर रहे हो कि यार मुझे कॉन्सेंट्रेट करना है, मुझे मेडिटेट करना है, कोई भी थॉट ना आए, थॉट चला जाए, राइट? मुझे अपनी ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट करना है, मुझे अपने हार्ट बीट पे कॉन्सेंट्रेट करना है। इफ यू आर फोर्सिंग समथिंग अपॉन योरसेल्फ, दैट विल नेवर वर्क। इट्स अ गिवन फैक्ट। तो हमको अभी मेडिटेशन के लिए एक्चुअल में रेडी नहीं है। उससे पहले मैं आपको एक और स्टेप बताता हूँ, दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में आपके दिमाग में चल क्या रहा है, और इससे एक बहुत अच्छा सोल्यूशन निकलेगा। आपको नॉर्मल जगह पे बिल्कुल नॉर्मली बैठना है। You have to sit and then you have to ask question कि मेरे दिमाग में एक्चुअल में चल क्या रहा है। What am I thinking from inside? If I'm going to ask you question right here, right now, you, what are you thinking? क्या सोच रहे हो? अभी क्या सोचा तुमने? आप 2 सेकंड के लिए ब्लैंक हो गए होंगे। I am 100% sure आप 2 सेकंड के लिए ब्लैंक हो गए होंगे, बिकॉज आप अब एकदम से जो अनकॉन्शियसनेस थी वो चेंज हो गई है, बिकॉज मैंने आपको माइंड को एक कमांड दी है और आप कॉन्शियसली अवेयर होकर सोच रहे थे कि मैं इससे पहले सोच के रहा था। तो 2-3 सेकंड के लिए ब्लैंक होके उसके बाद शायद आपको आंसर आ गया होगा कि यस, आई वाज थिंकिंग अबाउट XYZ थिंग्स। हमको यही करना है। आपको कहीं पे भी बैठ के अपने आप से सवाल पूछना है कि व्हाट आर यू थिंकिंग? तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? 2-3 सेकंड्स के लिए आप ब्लैंक हो गए। उसके बाद जैसे ही वो ब्लैंक हो गया, आपका जो 5 सेंसेस है वो ऑप्टिमम लेवल पे इंक्रीज हो जाएगा। आपका ब्रेन ऑप्टिमम लेवल पे इंक्रीज हो जाएगा। आपको एकदम से पता लग जाएगा कि आपके आंखों के सामने क्या है। आप किसी चीज को टच कर रहे हैं तो वो आपको फीलिंग होनी शुरू हो, वो फील होना शुरू हो जाएगा आपको। यू कैन फील दैट आइटम। कोई टेस्ट होगा, कोई स्मेल होगी। अगर आप पार्क में हैं तो अगर बर्ड्स वहां से चिर्पिंग कर रहे हैं तो उसकी आपको आवाज आ जाएगी।
2-3 सेकंड में जब आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि व्हाट वर यू थिंकिंग फ्रॉम इनसाइड, तो आपके माइंड को एक सवाल आया, एक हिट हुआ, एंड देन यू आर कॉन्शियसली अवेयर. हो सकता है कि आफ्टर 5 सेकंड्स और 7 सेकंड्स आप फिर से वो फैंसी वर्ल्ड में चले जाएं. बट दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू अंडरस्टैंड कि आपका जब आप अपने माइंड को सवाल पूछेंगे तो आपके माइंड को एक कमांड मिलेगी, एंड फ्रॉम दैट कमांड यू विल बी कॉन्शियसली अवेयर. और जब आप ये करोगे उसके बाद आपको एक दूसरा सवाल पूछना है, प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ, कि एक्चुअल में आप इस दुनिया में, इस धरती में आए क्यों हो. द क्वेश्चन इज हु एम आई. आई एम गोना आस्क यू क्वेश्चन राइट हियर राइट नाउ. हु आर यू? अगेन यू आर ब्लैंक. 99.99% पीपल आउट देयर विल बी ब्लैंक. उनको इसका आंसर पता ही नहीं है. 0.01% को पता है, वो टॉप नॉच पीपल हैं अपनी फील्ड के. क्या आपको पता है कि हु आर यू? एक्चुअल में आप इस वर्ल्ड में आए क्यों? एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप एक स्कूल के स्टूडेंट हो, आप कॉलेज में पढ़ते हो, आप एक जॉब में काम करते हो, आपका बिजनेस है. नो, दैट इज अ लाइफस्टाइल. वो आपकी लाइफ का एक पार्ट है जो आप धीमे धीमे चल रहे हो उस पर. दैट इज नॉट हु यू आर. हु आर यू? Who the hell are you? Do you really know the answer? जब आप बैठ के अपने आप को कमांड करोगे कि क्या आप क्या सोच रहे हो, and then you're blank, and then you're gonna ask question, because जब आपके जो सेंसरी ऑर्गन है वो ऑप्टिमम लेवल पे आ जाएगा, आपका ब्रेन ऑप्टिमम लेवल पे आ जाएगा. जब आप उसके बाद अपने आप से सवाल पूछोगे कि who am I, शायद आपको आंसर ना मिले. बट लाइक अ अनियन, इसके बहुत सारे लेयर्स होते हैं. जब हम पील ऑफ करते हैं, इन द सेम वे वी आर पीलिंग अवर माइंडसेट, we are peeling our emotions, we are peeling our thoughts. Who are you? और वो जब वो peel off होगा तो जो अंदर से जो निकलेगा ना इंसान, उसको अगर वो आंसर पता लग गया, उसका कोई टाइम लिमिट नहीं होता एक्चुअली में. हो सकता है कब पता लगे, आई डोंट नो, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, कि आप अपने आप को कितने अच्छे से जानते हो या पहचान पा रहे हो कि नहीं. Whenever you know the answer, who am I, और उस पर आपने वर्क करना शुरू कर दिया, बिलीव मी, यू विल बी इमॉर्टल. बिकॉज इस धरती पे हमारा आना कोई एक लक नहीं है. हम आए हैं इस धरती पे कुछ ना कुछ करने. अनफॉर्चुनेटली 99.99% पीपल आउट देयर उनको पता ही नहीं है, तो वो एक इल्यूजन में फंस के रह जाते हैं. इल्यूजन ऑफ जॉब, बिजनेस, XYZ, कि यही लाइफ है. एक्चुअली दिस इज नॉट द लाइफ. Whenever you're gonna find out from inside, आपके पेरेंट्स नहीं बता सकते, आपके टीचर्स नहीं बता सकते, कोई एक मोटिवेशनल वीडियो, कोई एक एजुकेशनल वीडियो नहीं बता सकता. From inside you will know the answer कि who am I. The moment you're gonna know who am I, ये जो mindset में जो चिबरिंग चल रही है वो खत्म हो जाएगी. आप consciously aware हो जाओगे, आप focus हो जाओगे towards optimizing yourself, and then nobody can stop you. आपकी जो लाइफ की रियलिटी है ना, वो आपके अंदर खुद है. You are your own reality. The problem is we are living in this illusion world. इल्यूजन वर्ल्ड इन द सेंस कि जो भी मेरे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हो रहा है, प्लस जो मेरा माइंड जो ब्रेन वॉश हुआ है सोच के, लोगों के एनवायरनमेंट से, लोगों के बर्ताव से, वो भी जो भी चीज है, दैट इज जस्ट एन इल्यूजन. एंड बिकॉज ऑफ दैट इल्यूजन यू आर लिविंग अ लाइफ जिसके लिए आप शायद पैदा ही नहीं हुए हो. एंड द मोमेंट यू गोना रियलाइज कि आप हो कौन, वो लाइफ वहीं पे खत्म हो जाएगी और एक नई लाइफ शुरू होगी. तब आप अपने आप के ऊपर वर्क करना शुरू कर दोगे. कैसे वर्क करोगे? हो सकता है आप जॉब कर रहे हो, पढ़ रहे हो, बट स्टिल आप टाइम निकालोगे उस पर वर्क करने के लिए. एंड डे बाय डे, एवरी डे यू विल ब्रश योरसेल्फ, एंड देन यू विल बी इमॉर्टल बिकॉज यू नो हु यू आर, और उस पर वर्क करना शुरू कर दोगे. द बिगेस्ट प्रॉब्लम हियर इज कि हमारी जो लाइफ है ना, वो एक इल्यूजन में चल रही है. और जब वो इल्यूजन हटेगा और रियलिटी आएगी, दैट विल बी द मोमेंट यू विल बी सेल्फ अवेकनिंग. एंड सेल्फ अवेकनिंग इज द की टुवर्ड्स सक्सेस, बिकॉज आपको अपने आप से एक मुलाकात हो चुकी है. यू नो योरसेल्फ, यू आर द इमॉर्टल, एंड यू विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस थॉट प्रोसेस से, आपके माइंडसेट में जो चिबरिंग चल रही है वो खत्म हो जाएगी, प्लस आप अपने आप को जान पाओगे और जिंदगी में कुछ बड़ा करके दिखाओगे. सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा. डीप डाउन इनसाइड जाके अंडरस्टैंड करिएगा, फिर से वीडियो देखिएगा, शायद और कुछ अच्छे से और समझ में आए. अपने फैमिली फ्रेंड्स इसको शेयर जरूर करिएगा. अगर आप नए हैं चैनल पे, जल्दी से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हिट द बेल आइकॉन सो दैट जैसे ही मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो. मेरा नाम वैभव निगम है. चल देन आई विल सी यू सून. टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय.